सरायमिर की टीम की तो कैप्टन अहमद के साथ मुशैब, आरिश, मोहम्मद अजीम, शहनवाज, अदनान, बेलाल, अरशद, सौरभ, नुमान कंपनी ये प्लेइंग यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सरायमिर। बल्लू भाई मेडिसी अगर सरायमिर फतेहपुर जीतेगा तो 200 और पोतराज ग्रुप 3000 का इनाम देगा। यूनिक इलेक्ट्रीशियन सरायमिर फतेहपुर अगर मुकाबला जीतेगा तो फिर तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सलीम खान आजमी साहब जो बकसपुर से है वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। जनाब सालिम दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजापुर की ओर, आपका भी स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा टूर्नामेंट और वेलकम बैक दोस्तों। जितनी भी तारीफ की एक बार फिर से सेकंड सेमीफाइनल नुमान एंड कंपनी वर्सेस यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सरायमिर के जानिब सेकंड सेमीफाइनल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और आज एक इतिहास रचने जा रही है मकामी सरजमीं, जहां पर आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों के लिए सलीम भाई नुमान एंड कंपनी की बैटिंग है, ताज जीत कर बैटिंग किए जाते हैं। दर्शकों के लिए इतने सारे इनाम रखे जाते हैं, तो ये टूर्नामेंट वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट होने वाला है पूरे आजम का। एक तरफ होंगे विजय गेल, दूसरी तरफ होंगे नुमान। टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। अदनान के हाथ में गेंद दी गई है। तो पहले विजय गेल ने दोस्तों क्वार्टर फाइनल में जिसको लोग बड़े प्यार से 108 रनों की पारी की थी। अगर आप देखना चाहते हैं उस पारी को तो हमारे YouTube चैनल आफ्ताब माउली पे तो सर्च करें और सब्सक्राइब करें, पर आपको देखने को मिलेगा आफ्ताब माउली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सी सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। कैप्टन विजय, धीरज, रवि, रंजीत, सलाम, लेविस, निशान, अंकुर, महेश, वैभव, ये नाम रोज यहाँ पे आ रहा है। ये दोनों टीम का नाम है। अब शेयर भी कर दे, इनवाइट भी कर दें। बहुत मजा आने वाला है। दर्शक भी अपनी जगह ले चुके हैं। पारी की पहली गेंद का इशारा कर दिया है सामने वाले छोर से। मुशैब की पहली गेंद, अदनान माफ कीजिएगा, अदनान की पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, स्लो रन का इस्तेमाल पहली ही गेंद पर किया और अच्छे बल्लेबाज की तरह पहली ही गेंद पर उसको रक्षात्मक ढंग से खेल दिया मेरा न्यूजीलैंड। तो कितना प्रेशर आता है अगर खिलाड़ी अगर बात की जाए, अगर सामने टीम इशारों से सही खड़ी हो तो कितना मुश्किल होता है सामने टीम के लिए। शुक्रिया जितेंद्र भाई, और सामने बहुत नाम अभी भी क्या तो कितना प्रेशर आता है के पास। प्रेशर तो होता है लेकिन उसी में खेल दिखाने में मजा आता है। अगर उसका विकेट मिल गया, उसको हरा दिया तो सब कुछ उनके पक्ष में आएगा। बहुत जबरदस्त गेंद। यहाँ पर ये फतेहपुर को खोलने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सब कुछ है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है। आज दबाव में नुमान कंपनी भी होगी। उन्हें मालूम है कि मैं ग्लोबल टीम के सामने जो आजमगढ़ की कल नुमान के साथ खेलेंगे। आज नुमान के खिलाफ खेल रहे हैं, कल जो अच्छा करेगा नुमान करेगा, उसको लेके जाएगा, दूर दूर तक खिलाकर उसका नाम रोशन करेगा। यही चीज नुमान की अच्छी है कि जो बच्चा अच्छा खेल रहा है नुमान से दूर दूर खिला रहा है। बहुत सही बात है, यही अच्छी बात है। बार फिर 6 रन लाइन के बाहर 6 रन जिनके बैट से निकलता हुआ पहला सी। हाँ बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात याद उठाई है क्योंकि जिस तरीके से नुमान भाई ने ये काम शुरू किया है, कहते हैं हर गांव से जो अच्छा खेलता है उस खिलाड़ी को एक बार फिर 4 रन। मौका दिया जाता है। अगर बात की जाए ओसामा की आपने बात आई है तो जिस तरीके से उसने अपने खेल का शुरू किया, अपने खेल को शुरू किया, से निकलता हुआ अगर निकलता हुआ पूरे पूर्वांचल में अगर बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर होगा ये ऑलराउंडर है। अब वन ऑफ द बेस्ट कहना रोज जमीन से बात होगी क्योंकि धीरज बहुत बड़ा नाम, अंकुर सिंह बहुत बड़ा नाम, वैभव सिंह भी बेहतरीन ऑलराउंडर, लेकिन अच्छा ऑलराउंडर है, काफी लंबा किया यहाँ पे। और इस टीम में मैं देख रहा हूँ सलामी टीम में एक ही अहमद है, अदनान 2 है।
मैं समझ आता कि एक अहमद और आ जाएंगी, मौलवी अहमद, लेकिन वो बाहर बैठे हुए टीम का हिस्सा नहीं बना। बेहतरीन मुकाबला हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। अल्लाह बहुत ही लंबा शिक्षा, बहुत ही लंबा यही विजय साहनी है, यही गेंद है जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में सेंचुरी बनाई थी। आज से अगर सेंचुरी बनाते हैं तो 4,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 4,000 और 3,000 मुन्ना भाई का 7,000 के इनाम में विजय भैया मालामाल हो जाएंगे। इसी के साथ आउट। वापस जा रहे हैं निराश कदमों के साथ, लेकिन एक बहुत बड़े विकेट के साथ अब जा रहा है हमारे जौनपुर सिराज हिंद का एक ऑलराउंडर मिस्टर वैभव सिंह। वैभव सिंह पहुंचे हैं बहुत ही शानदार। अभी रट्टो नहीं मिला फिलहाल में, अभी देखते हैं अपना चाहने वाला भी कोई निकल जाए। तो हमारे बीच इस टूर्नामेंट की शोभा को बरकरार रखा हुआ है जनाब अंसार अहमद साहब, जो महाप्रधान प्रत्याशी है जिला पंचायत गले थे। मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप अमजद साहब का जिस तरीके से साथ दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो तमाम लोगों का हम खैर मकदम कर रहे हैं, शुक्रगुजार हैं हम तमाम लोगों का, जितने भी दर्शक हैं, मेहमान हैं, जो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, इस टूर्नामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आज आए हैं और आज कमिश्न नहीं कर रहे हैं अपने गाँव की और नमान कमाई देने के आए। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। अहमद सर जो विकेट कीपर है बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आज नीचे की बल्लेबाजी करी होगी। नौमान को विकेट निकालना होगा, चल अगर मैच बने रहना है, नौमान रुके मैच बिगड़ेगा। और बाउंड्री का आस रहे हैं चारों के, तो नौमान आहिस्ता आहिस्ता अपनी शुरुआत करें। हमसे भाई बात देख रहे हैं, जो देख रहे हैं इस मुकाबले को देख रहे हैं, बेहतरीन मुकाबला चल रहा है दोस्त आपके सामने। इसको इनवाइट करते रहे नुमान एंड कंपनी वर्सेस यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सराय में। अभी तालिब टीम के पास गौरव नाम का एक सौदागर है, बिलाल नाम का एक बेहतरीन धुरंधर डीके स्पोर्ट का मालिक है, लेकिन सामने नौमान है। और इस टॉस रोकेंगे फिर पहुंचे गए जाएंगे और फिर चिकित्सक के सेट क्या पॉइंट जाने के लिए खेलना चाहता खिलाएगा और इसको इसी के साथ 22। अब वैभव सिंह छोटे जरूर है कलमे, लेकिन लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। जो है उस तक चला रही थी लगातार। तो वैभव को आज टीम को कुछ करना होगा। यूनिक टीम पत्थरपुर जानी बहुत ही जबरदस्त 6 रन, बहुत ही अच्छा शॉट। वैभव सिंह के बैट से निकलता हुआ गाड़ी था से पहले क्वार्टर फाइनल में गांव में एक बच्चा वैभव सिंह और
अंकुर सिंह की बहुत ही जबरदस्त, देखना कैच होते हैं या नहीं। छूटा कैच और 4 रन, कैच छूटा और 4 रन। वैभव सिंह अंकुर सिंह की जोड़ी ने, अंकुर सिंह बनाए थे 50, वैभव सिंह बनाए थे 74। बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। आसिफ भाई ग्रुप वालों की तरफ से वो चैनल लॉक होता है और इसी के साथ वाइट बॉल। आज़ान हो रही है, इसके लिए कमेंट्री बंद है। वैभव सिंह काफ़ी अच्छे बैट्समैन है। इसी के साथ एक बार फिर मार दिया है 6 रन खेत के अंदर। ज़्यादा हो गया होगा भाई, शेयर ग्रुप में ज़्यादा नहीं होता है, कुछ ही होता है, लिमिट होती है उसमें। एक दिन में उतने ही ग्रुप को शेयर कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन। बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। बस जितने लोग लाइव आते हैं उतने लोग शेयर कर दे, उतने में ही बहुत हो जाएगा। काफी लोग जुड़ जाएंगे। सेकंड सेमीफाइनल नोमान एंड कंपनी वर्सेस यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सरायमीर। भाई रन तो याद नहीं है, रन गिनती नहीं किया, अभी कमेंट्री बंद है, कमेंट्री चालू की। 2 ओवर की समाप्ति में 44 रन। और एक बार फिर से आए हैं अपनी टीम का तीसरा ओवर और अपना पहला ओवर। हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और एक खिलाड़ी ये 2 खिलाड़ी हैं। अर्शद तैयार है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव, लगातार छक्के चौके लगा रही है। लसित मलिंगा जैसे स्टाइल एक्शन के साथ अर्शद ने सीधे लॉन्ग लाइन की डिलीवरी और उसको खोद कर निकाला। नुमान ने 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। स्कोर पहुंचता हुआ 45 रनों पर इस टूर्नामेंट का ये सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। नुमान एंड कंपनी अफजल इलेवन को हराने के लिए टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है। अब पहुंचे हैं वैभव सिंह, लगातार अब तक 4 गेंदें खेली हैं और चारों गेंदें ही बाउंड्री में आई। 2 छक्के 2 चौके, 4 गेंदें 20 रन। वही फॉर्म जहां से छोड़ा था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपने इनिंग, वहीं से शुरुआत की है इस मुकाबले में। इसको हो चुका है 45 रन। कुछ समझाया है कि यहाँ से कैसी बल्लेबाजी करनी है, लेकिन बड़ी प्यारी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर वैभव। Right hand or down the wicket ball into just pushes the ball without any run, and it's a short delivery. Those who have seen the later and this is wonderful. Taking down of Bakra T10 Premier League. I am welcoming all of you from the bottom of my heart, on the behalf of Anjan and Company, on the behalf of Bakra Premier League. Those who are coming and giving your precious time in this tournament, you are most welcome.
come here at this wonderful cricket ground. Was back now. Here we go. Arshad on the again, right hand, on the again. साथ एक बार फिर उठा दिया है 6 रनों के लिए। क्राउड का एक छूटा। Another six from the bat of वैभव सिंह बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लगातार धज्जियां उड़ा रहे बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वैभव सिंह। इसके बाद होने वाला फाइनल मुकाबला खेमा वर्सेस इसमें से जो भी जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। तीसरे ओवर में अर्शद एक बार भी तैयार है, क्या करेंगे? कदमों का इस्तेमाल किया, जगह बनाई, बड़ी अपील की है साथी खिलाड़ियों ने, लेकिन गेंदबाज का साथ नहीं मिला। अंपायर रियाज अहमद ने कहा कि आपकी ये जो अपील है बेबुनियाद है, उत्साह में ज्यादा है, विश्वास में कम है, इस अपील को नकार दिया है। टोटल स्कोर अभी भी 51 रन। T10 प्रीमियर लीग का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। जो सामने टीम खेल रही है नुमान कंपनी, अब्दुल 11 कोहलारी, नमीन वाइल, on the bat just pushes back to the corner without for anyone. This is the third over in progress of the first inning. पहली इनिंग चल रही है, ये अब्दुल 11 कोहलारी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, साथ में फील्डिंग जो टीम कर रही है सराय मीर फतेहपुर की टीम इस वक्त थोड़े से प्रेशर में नजर आ रही है। क्यों न हो, क्योंकि जब पहले ही तीसरा ओवर चल रहा हो, 50 रन बोर्ड पर टंग जाए। हालांकि विकेट जो मिला है विजय सहनी का, लेकिन पूरी टीम जो है स्टारों से सही पड़ी है। अंकुर सिंह का भी आना भी बाकी है, तो यानी कुल मिलाकर बहुत ही सजी हुई स्टारों की टीम है इस वक्त लेवल। लेकिन सामने भी टीम कम नहीं है, बिलाल भी है और अंपायर से यहाँ पर एक सवाल किया है कि क्या गेंद स्टंप पर लगी है, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया है। यानी 3 ओवर का खेल हो चुका है। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर कार्ड है 51 रन, मात्र 7 रन ये है अर्शद ने अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छी वापसी कराई है। इस ओवर में ऐसा ही अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन फील्डिंग डिपार्टमेंट जो होता है बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है। जब पिछले दिन हमने सुना था अंकुर भाई को, उन्होंने बताया था कि फील्डिंग डिपार्टमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी फॉर्मेट की गेंदबाजी की जाए, फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है अच्छा कर देते हैं तो बल्लेबाजी की अगर आप अच्छी फील्डिंग करते हैं, रन आउट करते हैं। जो पिछले मुकाबले में हमने देखा कि बिलाल ने क्या शानदार पॉइंट से थ्रो किया था और फैसल ने माफी देगा, फैसल ने वो किया था और बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। और फील्डिंग डिपार्टमेंट में आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, अपने आपको फिट रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं तो सबसे ज्यादा आपका हेल्थ इश्यू होता है, सबसे ज्यादा आपको फिटनेस पर अपने आप को रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप बड़े टूर्नामेंट खेल सकते हैं। 3 ओवर का खेल 51 का स्कोर स्ट्राइक पे अदनान तैयार है सामने वाले बॉलर है अदनान। What will he do now? Previous over bowled by Mr. Arshad. What a tremendous over. बहुत ही जबरदस्त 6 रन। Way over the Logan boundary for a gigantic six from the bat of Mr. Noman. The first of the inning for Mr. Noman and the scorecard is now 57 on the board. 57 का स्कोर हो चुका है। क्या शानदार स्ट्रोक खेला, थोड़ी सी जगह मिली, कदमों का शानदार इस्तेमाल किया, लाइन में आकर लॉक कर दिया एक बेहतरीन छक्के के लिए। शानदार स्ट्रोक, स्कोर पहुंचता हुआ 57। So here we go. Once again, balls to outside the arc stem in front of moving away, and umpire Mr. Riaz Ahmed. Riaz has been signaled as a wide. So scorecard with that triple is now moving up to 58 on the board. This is the second semi-final match playing between Afzal 11 Kohlari and accompanied by the companion. His companion team is in the opposition Sarai Mir Fatehpur. Here we go. Adna crossing the far post, trying to go for the massive shot, not come from the middle of the bat. They are taking the first really hard and will they going for the second? Notice by striker batsman Mr. Webo and rightly said, no run, just a single. So with that single, the score is now on 59. 59 रनों का स्कोर हो चुका है। शानदार बल्लेबाजी हो रही है। अब यहाँ पर वैभव आए हैं, पिछले ओवर में थोड़ा सा शांति बनाकर रखी हुई है, लेकिन शुरुआत जो की थी पहली 4 गेंदें 4 लगातार बाउंड्री और लगातार मैं देख रहा हूँ कि इनामों की बारिश की गई है मोकरालन कंपनी की तरफ से। लगातार 4 छक्का लगातार लगाने पर 600, लगातार 3 विकेट पर 1000, लगातार चौके लगाने पर 2000, 6 बाउंड्री पर 2500, शतक लगाने पर 4000,
In the meanwhile, what will he do now? Full toss and like a good batsman, just drive that ball of the taking on the full toss delivery outside the off and just a single before the wicket comes to the hand of the wicketkeeper Mr. Ahmed and another single run. Now with a single score 60, 60 रनों का स्कोर हो चुका है। T10 मका लीग प्रीमियर लीग में आप तमाम लोगों का हम स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमारा साथ दिया है, इस टूर्नामेंट को कामयाब किया है। अमजद एंड कंपनी का साथ दिया है। यहाँ से ये पैगाम दे रहे हैं अमजद साहब कि मंजिल मिलेगी तो चल तो सही, राहें बनेगी तो कुछ कर तो सही। इसी के साथ बहुत ही जबरदस्त 6 रन मिस्टर रोमान ने लॉक कर दिया है गेंद को, लॉक ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर एक और छक्के के साथ स्कोर हो चुका है 66 रनों पर। लगातार मैं देख रहा हूँ कि धज्जियां उड़ा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, गेंदबाज को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाए, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाए, वही हाथ से उठे तो सरलियां उड़ जाए। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। लगातार मैं देख रहा हूँ कि धज्जियां उड़ा रही है ये दोनों ही बल्लेबाज, पार्टनरशिप बड़ी पहरेदार है। लगातार शानदार बल्लेबाजी। जमीन वाइड ज्वाइन go for the massive shot over mid wicket, not come from the middle of the bat. Single run will be added to the scorecard and with that single the scorecard now 67 on the board. 67 रनों का स्कोर हो चुका है। बहुत ही शानदार मुकाबला आगे बढ़ रहा है और मैं देख रहा हूँ कि जनाब अंसार अहमद साहब जिला पंचायत कलरी से महाप्रधान पद के युवा प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद है। हम आपका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं। आप इस टूर्नामेंट में आए हैं, हमारा वक्त दे रहे हैं, हमारे साथ दे रहे हैं, शुक्रिया है। इस टूर्नामेंट के जरिए से हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। In the meanwhile, lovely delivery, lovely change of pace from Mr. Ahmed. In the over number second in after the completion of the 4 overs, score card 67, 67 रनों का स्कोर हो चुका है। 4 ओवर का खेल हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर 67 रन है। तो यहाँ से अपने भाई मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूँ, तो 4 ओवर में 67 रन बने हैं। बल्लेबाजी बड़ी जबरदस्त हो रही है, बड़ी घातक हो रही है, बड़ी खतरनाक हो रही है दोनों ही जानिब से और 67 रन 4 ओवर में बने हैं। 10 ओवर का मैच 4 ओवर 67 आप क्या देख रहे हैं यहाँ से 10 ओवर में कितना रन बनने वाला है? यहाँ से 135-40 बनेगा और लेकिन पहले दौर में 44, फिर दौर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 23 रन आई है। तो कुछ दबा दब रही है टीम, कुछ अच्छी गेंदबाजी हो रही है, वापसी कर रही है यहाँ पे यूनिक इलेक्ट्रीशियन अर्शद के बॉली करने के आए नौमान कुछ बल्लेबाजी करने लगे तो छक्के नौमान लगाए हैं, चलाती हुई धूप में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अर्शद भैया विकेट पहुंचे चाहिए, बहुत ही जबरदस्त 6 रन, बहुत ही जबरदस्त। सलमान के टीम के लिए और उनकी टीम की जरूरत है। मैं उनका पूरा साथ दे रहे हैं। अर्शद को सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने खेल को दिखाया जाए। अगर 150 से कम रन रोकेगी, 120 लोग खेल नहीं जाएगी। एक बार फिर से 6 रन लगातार बैक टू बैक। हैट्रिक पे रवान है, हैट्रिक 6 पे रवान यहाँ पे है। 31 रनों पे रवान खेल रहे हैं। शेयर इनवाइट करते रहे। 9 गेंदों का सामना 31 रन, इससे पहले बनाए थे 27 रन और 29 रन, आज बनाया 31। तो लगातार उनकी इनिंग बढ़ रही है, 9 गेंदों पे कुछ बना के खेल रहे हैं और हैट्रिक 6 पे इनाम है या नहीं? रवि अबू बकर इनाम है 3 नहीं 4 लगातार छक्के थे, 3 पे नहीं 4 लगातार। बुकरात गिरनी और फिर बाहर की तरफ निकली हुई राइट का साथ। अबू बकर साहब 3 छक्के पे 500 रुपये के इनाम दिया है। हैट्रिक पे रवान है। इसी एक के ताजा पहुंचा यहाँ पे 80। अर्शद की खबर ले रहे हैं नवान, एक बड़ा नाम क्रिकेट के मैदान का और इस आजमगढ़ की शान कहा जाता है नवान अपने क्रिकेट के मैदान के लिए। अर्शद लिया बॉलिंग के साथ कुछ सोचिए, ये विकेट पहुंची करेंगे और बहुत ही अच्छा था तो जरूर लेकिन विकेट था। अब एक के बाद दूसरा मांगा है लेकिन मार दिया तो हैट्रिक कोई नहीं की, इसको पहुंचा 81 नवान पहुंचे 32 पे।
वैभव सिंह बड़ी प्यारी बल्लेबाजी करें। वैभव कितने रन खेल रहे हैं? वैभव 10 गेंदों पे 32 रन बना के खेल रहे हैं 32 पे नौमान है। आसद गेंदबाज बकरा T10 कप 2021 का दूसरा सेमीफाइनल वैभव तैयार किया पहुंचेंगे करेंगे और बहुत ही अच्छी गेंद। एक रन जरूर मिला है इसको इसी एक के साथ यहाँ पे 82 रन नौमान सामना करेंगे। लेखवाई की शक्ल में रन आया और रामपाल बता दें 5 ओवर चल रहा है इसको 82 रन हो लेखवाई की शक्ल में रन आया स्कोर 82 ओवर नंबर 5 ओवर में 2 गेंद रह गई है। इसके बाद होगा फाइनल में टीम आप देख रहे हैं कि फाइनल बिल्डिंग मटेरियल पे पहुंच गई है और कुछ परीक्षा करना चाह रहे हैं, कुछ टेस्टिंग भी करना चाह रहे हैं। तैयार होते हुए विकेट पहुंचे बहुत ही अच्छी गेंद। यहाँ पे बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर। हर किसी की बेचैनियां बनी हुई है। जितने सपोर्ट आए हैं दर्शक आए हैं साकिब साहब ने एक बड़ा काम किया जो सुबह से अनाउंसमेंट हो रहा था कि ये कभी पैकेज खुलेगा, एक रात से खुलेगा, एक रात की बात खुलेगी। वो राज ये था कि आसिफ कमर साहब को 5000 रुपए के इनाम बड़ी साफ सुथरी लाइफ दिखाने के लिए दिया गया सर्विस है साकिब साहब की तरफ से। अक्षर भैया पहुंचे गए बड़ी अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकली है और वाइड कैसा होगा इसी वाइड के साथ इसको 83 लक्षित मलिंगा जैसा एक्शन है यहाँ पे। लक्षित मलिंगा जैसा एक्शन है तो यूनिक इलेक्ट्रीशियन फतेहपुर टीम मुकाबला खेल रही। अगर ये टीम जीतेगी तो बोकरात ग्रुप 3000 का इनाम देगा। ये बोकरात ग्रुप बड़ा प्यारा है, बहुत इनाम दे रहा है यहाँ पे। बिल्कुल शूटिंग के साथ यहाँ मैं देखा हूँ एक और कर लेंगे तो किया गया लेकिन एक ये बात दूसरा लेना चाह रहे हैं तो बोकरात कंपनी की तरफ से 4 लगातार छक्के पे 600, 3 लगातार विकेट पे 1000, 4 लगातार चौके पे 2000, लगातार 6 बाउंड्री चौके लगाएंगे छक्के 6 लगातार बाउंड्री लगाएंगे 2500, वन हैंड क्राउड कैच 2200, 100 रन बनाने पे 4000, मिडिल ऑर्डर करने वाले को 1500 और अबू बकर पूरने वाले की तरफ से 3 छक्के पे 500, हैट्रिक विकेट पे 500 क्या इनाम दिया जा रहा है दोस्त। नदी मारी कभी मैं दूसरा यहाँ पे इनाम है 100 बनाने पे 1000, 70 बनाने पे 500 और मुन्ना भाई गद्दोपुर समाज सेवी 50 रन बनाने वाले को 1500, 100 बनाने वाले को 3000 रुपए के इनाम दें। 1 शतक पूरी करेंगे आपको 8000 का इनाम मिल जाएगा। 1000 यहाँ पे नदी मारी दे रहे हैं, 3000 मुन्ना भाई दे रहे हैं, 4000 ये ग्रुप आया दोस्त बोकरात ग्रुप है दोस्त। बोकरात का माना बड़ा अलग होता है। आप बोकरात मत बनिए, काबिल मत बनिए, शायद कहा जाता है। ये बोकरात ग्रुप आया है जो इनाम लेके यहाँ पे आया है। आप बोकरात ज्यादा कर रहे हो, लोग अक्सर ये मिसाल देते हैं लेकिन ये बोकरात ग्रुप यहाँ पे आज ग्रुप इनाम दे रहा है। अब 100 बार आगे बाजी करेंगे लेकिन सालिम विराट टीम का ये हिस्सा था 100 जो आगे बाजी कर रहा है यहाँ पे लेकिन सालिम मेरा नहीं मैं धूप में नहीं खेलूंगा। वाली मार के साथ 200 किया और वहां पे जरूर गया बल्ले पे सही गेंद नहीं आई इसका लेकिन एक पहुंची है वहां पे फिर मौजूद अजीम फील किया एक और रन इसको रसीद के साथ 85 रन इसको 85 33 पे खेल रहे हैं रवान 27 पे खेल रहे हैं वैभव। दो अंपायर को मैं इनके शाबाशी दूंगा मतलब कहूंगा कमाल किया आपने दोस्त। आप किस मिट्टी के बने हैं कि आप धूप की बिल्कुल हार नहीं है, धूप आपसे हार रही है। अमजद भाई भी उन्हीं के साथ है कि वो भी बिल्कुल धूप में बैठे मैच को देख रहे हैं चारों तरफ घूमते हुए। संभाल लिया बेहतरीन काम का है। शहनाज कभी अपने आप को बाबा खिला देते शहनाज बाबा मंडियार लेकिन जब राम रहीम बाबा का गुफा खुला तो बोला मैं बाबा नहीं रहूंगा मैं शहनाज रहूंगा और वो शहनाज भूल बैठे। ये वैसी गलती मेरी मुझे बाबा नहीं बनना है। बकरा T10 कप का नाम ये दिया गया के ग्राउंड आपके सामने चला है हर कोई इस मौका में देखा है। अभी 7 हीरो की गोलर नहीं बनाया है वैभव तमाम में वैभव आ रहे हैं 6 बनाए थे और अभी इसी के साथ इसको पहुंचा है अभी यहाँ पे 91 ताली वाली बजेगी हल्ला गुल्ला होगा शोर ड्रामा होगा। हाँ यही होना चाहिए
शोर ताबा हल्ला गुल्ला ताली वाली होनी चाहिए, तब मजा आएगा मैच में। कलीम बड़ा जो दर्शक सबसे अच्छा होगा उसे 500 के इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। तो अब अच्छा दर्शक बनने के लिए खामोश नहीं रहना होगा, ताली बजानी होगी दिल खोल के। कुछ नागिन डांस, कुछ ऐसे डांस करने तो मजा आएगा, तो आपको कुछ दर्शक मिल जाएंगे। और इसी के साथ एक बार फिर से 6 रन। चला रहे हैं बैक टू बैक और इस छक्के के साथ ही जोड़ा पहुंचा है यहाँ पे 97 रन। दो लगातार फिर छक्का आएगा तो 500 के इनाम जीतेंगे अबू बकर को की तरफ से। और फाइनल में टिकट खेमा पहुंचा है फाइनल में, और अपने घर वाली से फोन कर कह रहे फतेहपुर फिट रही है। आप फतेहपुर फोन करके कह रहे हैं कि फतेहपुर फिट रही है। बेहतरीन मुकाबला मैंने कहा यहाँ पे चला है बेहतरीन अंदाज में, और नौमान इनकी बड़ी पैक टीम लेके रवाना आए। आज नौमान और अहमद दोनों 10-10 नंबर के विकेट बने हैं, दोनों में मुकाबला है कौन रन ज्यादा बनाएगा। पहुंचे हुए का मालिक मौजूद एक मिलेगा के साथ 98 रन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब जाके पहुंचा है यहाँ पे 40 पे पहुंचे वैभव सिंह पहुंचे 40 पे 50 बनाएंगे तो 1500 रुपए का मुन्ना भाई यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो को आप जैसे लोग अगर इनाम की तरह से लगा रहे हैं दूर रहकर, तो ऐसे बड़े दीवानों को मैं सामने आऊँ सबके ऊपर इनाम लगा रहे हैं, किसी एक पे इनाम नहीं लगा रहे हैं। 45 पे इनाम लगा खेल रहे हैं वैभव और नौमान 34 से 33 200 के आप विकेट पहुंचेंगे चलेंगे। और ये बेहतरीन के साथ देखना है कैसे होता है या नहीं। 6 रन। इसी छह के साथ 104 रन। 6 ओवर की समाप्ति में 104 रन। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करती है। चश्मा लगा के आए हैं, चश्मा में कुछ अलग चीज है, चश्मा खींचता है 50 के आसपास हो गए। 14 के 40 मार के खेले हैं नौमान। 14 के 40 इसी के आसपास है। 3000 इनाम देंगे, बहुत इनाम दिया है मैंने भाई काशीपुर में, आपका शुक्रिया। अगर नौमान 100 बनाएंगे तो काशिफ छोटू आज भैया से पूछ आएंगे कि 5000 का इनाम दूंगा। कहाँ से आएगा? फाइन मार्क से आएगा। फाइन मार्क 5000 रुपए के इनाम से आएगा अगर नौमान शतक पूरा करेंगे तो। और बिल्कुल के नाम से और किया था बीट करने में कामयाब हुए। 7वां रोज चला है, आपके पास प्यारा मुकाबला आपके सामने। तो काशिफ छोटू का प्यारा नाम है दोस्त, मैं इनका भी वेलकम कर रहा हूँ। कभी कभी अजहर को अपनी तरफ खींच लेता है। अनान सोलर गेट बेची करते हैं, बड़ी प्यारी गेट सोलर कर देते हैं। अनान तैयार हो शुरू किया एक देखना है संभावना है और वैभव सिंह कौन सा बल्लेबाज जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। अफजल क्लब खिलाड़ी का कौन हार जाएगा? रवि लिया जाएगा, रवि जा रहा है बहुत बुरी, किस तरह से बल्लेबाजी करेगा आप देखेंगे। रवि किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे। भारी भरकम शरीर का मालिक है दोस्त। 44 नंबर के देखिए सूरज, देखा? हाँ सूरज, ये इनकी अदा है। इस चीज को मैं नोट करता हूँ, जब भी निकलते हैं पहले सूरज को देखते हैं, फिर ग्राउंड पे पहुंच गए। 44 नंबर कौन पहनता था? वीरेंद्र सहवाग, सुल्तान, मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का शहजादा जिसे कहा जाता था, वीरेंद्र सहवाग। ये बल्लेबाजी करने के लिए किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे दिखाया जाएगा। रवि पहुंचा बल्लेबाजी करने के लिए, पानी मिलेगा दोस्त आइए। तो वैभव बल्लेबाजी कर रहे थे। अदनान एक विकेट की और तलाश में है, एक और विकेट की तलाश में है। नौमान की विकेट को तलाश रहे हैं और नौमान कह रहे हैं कि आज मैं 100 या 50 पूरे करना है। दोस्त मुकाबला बहुत प्यारा चल रहा है। आमिर भाई आज मैं देखा हूँ इनको
दिखाया है सब नोमान के खिलाफ अपनी टीम का सपोर्ट करने वाले खिलाड़ी हैं, पब्लिक है। सराय मीर के सारे एक बार फिर से नोमान 6 रन, बहुत ही लंबा, बहुत ही 6 रन। जीशान कह रहे मैं लखनऊ से चल के आया हूँ अपने बिजनेस को छोड़कर, तो नौवान की बल्लेबाजी देखकर अच्छा लगा। नौवान के मैच देखने के लिए जीशान घूम आए हैं लखनऊ से, तो तमाम लोग लखनऊ से जुड़ा है। 46 रन, 15 के 46 रन। और उस 100 रुपए की इसी के साथ एक बार फिर से मार दिया है 6 रन, इसी के साथ 50 उठाएंगे। मिस्टर नोमान। तो ये नौवान को 1500 रुपए की इनाम यहाँ पे मिला है मुन्ना भाई गद्दोपुर, और 500 रुपए की इनाम यहाँ पे आया है नदीम अली साहब की तरफ से। 2000 रुपए की इनाम नौवान जीतने में कामयाब हुए। नौवान जब भी बखरा में आए हैं 100 पूरा किया है, आज लोग बड़ी उम्मीद करें। और कोई नौवान को अगर 3 गोल करेगा तो प्रोग्राम ग्रुप 500 का इनाम देगा। वहां देखो प्रोग्राम ग्रुप क्या किलो इनाम रहा है। अब एक छक्का और लगा है नौवान का, तो अबू बकर पूना 500 का इनाम देंगे, तो 2000 के इनाम तो मिल चुका है। 2000 रुपए के इनाम नौवान जीत चुके हैं। हमसे भाई के ये टूर्नामेंट की इनामों से भरा पड़ा है, इनामों वाला 52 रन। इनाम का टूर्नामेंट में लेके आते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से मार दिया है 6 रन। इसका लेके ऊपर से खेल लिया। अब 2500 का इनाम नौवान को हुआ, और नौवान जब पहुंचे हम यहाँ पे 58 रन, 17 के 58 रन। और 3 लगातार 70 पे छोटू 500 और 50 पे 500 छोटू, ये 3500 का इनाम। लेकिन छोटू का इनाम पहुंचा दे बड़ी बात से। अब पहुंचा 1000 के इनाम अब रहीम के पास जमा कर दिए। फाइन मार्क के बाद इसको कितना हो 122 122। शुक्रिया शफीक भाई, और 2 विकेट भी लिए। ऐसे ही देखते रहिए और आपको भी दिखाएंगे। नौवान का है और इस मर्तबा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए आफ्ताब माउली। 123 वहाँ पे भी काफ़ी वीडियो नोमान की। छोटू के 1000 के नाम नौवान करा लिए। तैयार 200 किया पहुंचे नौवान को। एक बार फिर से 6 रन, बैक टू बैक 4 6, बैक टू बैक 4 6 हो गया है। 600 कंपनी का नौवान जीता 4100। 5 लगातार हो गया, 5 लगातार छक्का नौवान लगा चुके। एक और चौका छक्का लगाओगे तो दोस्त आपको 2000 का इनाम बता दूर देगा। भाई 7 पानी लगी थाली दे रहे 4 6 पूरा इनाम दे रहा है। अहमद मौलवी अहमद बैठे बाहर दुआ कर रहे हैं। नोमान आजमी आउट करो यहाँ को इसे बेमान के का टेनिस बॉल का किंग। तो टाइम और लिया गया। कितने रन दूसरे हाथ में 128 कितने रन टोटल है 7 ओवर 128 है। नौवान को यहाँ अब तक बहुत इनाम जीत चुके हैं। कहा जाता है सोनारा की 100 तो लोहारा की 1 है। एक ही मुकाबले में सारे इनाम अपने पकड़ में कर रहा है। और गद्दोपुर मुन्ना भाई का नशीब अदा कर रहा हूँ कि इतने इनाम इतनी दूर रहकर लगा रहे हैं। साकिब के साथ भी इनाम लगाया है, आज एक इनाम लगाया है, वो भी बहुत बड़ा इनाम 5000 का दिया है कस्बा माहौली के ओनर आसिफ कमर साहब को। और ये प्रोग्राम ग्रुप आज बता रहा है कि हाँ वो जगह है इनाम दिया। 4100 रुपए के इनाम नौवान जीते। अगर एक बाउंड्री और लगा दिया स्ट्राइक के आगे चौका या छक्का कुछ भी तो 2000 हो जाएगा पूरे का इनाम। लोग जब 600 दिया है 1400 और जुड़ जाएगा तो नौवान को माला माल हो जाएगा। आज नौवान रन बटोर रहा है, पैसा बटोर रहा है और तोड़ता जा रहा है फाइनल की तरफ। फाइन बिल्डिंग मटेरियल कह रहा है कि दुश्मन तो कोई कट के बराबर नहीं निकला, दुश्मन तो कोई कट के बराबर नहीं निकला, अब दोस्त कोई मध्य मुकाबिल हो तो लाओ। फाइनल में कह रहे हैं दोस्त कोई मध्य मुकाबिल हो तो लाओ। तो कौन सी दोस्ती आएगी। और रवि बार बार कह रहे कम मुझे मौका मिलेगा, मैं भी चौके छक्के लगाऊं बड़ा इनाम मिला है। लेकिन रवि जिस तरह से वजन भाग रहा है अब ये खतरा होगा।
क्रिकेट के मैदान में फिट रहना होगा। आप धीरे से देखिए, जब से मैं देखा हूँ एक ही अंदाज में उनकी कदकाठी देखी जा रही है। अंकुर को देखिए, अंकुर सिंह बिल्कुल फिट, लेकिन रवि भैया आजकल सरकारी कोटे में जा चुके हैं, ये सरकारी सर्विस में जा चुके हैं, इसलिए कुछ मोटे हो रहे हैं। सुजीत हमारी जोड़ेंगे कमेटी के लिए 7 ओवर हो चुका है, 7 ओवर 128 7 ओवर की समाप्ति पर और इस वक्त मैं देख रहा हूँ ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला क्या जबरदस्त हो रहा है और इसलिए बल्लेबाजी का प्रदर्शन अब तक हुई है इस पूरे श्रृंखला में। मैं विजय गए तूफानी शुरुआत ली, हालांकि वो बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। उसके बाद वैभव सिंह का, वैभव राजपूत का बल्ला चला, जिसने अभिषेक पारी एक 8 नंबर पारी खेली। और इस वक्त मैदान पर आए हुए रवि, जो अपने नाम में मोहताज नहीं, जिन्होंने इस पूरे उत्तर प्रदेश के विख्यात बल्लेबाज सिक्सर मशीन के नाम मुलायजा माना जाता है। ये बल्ला नहीं खेला लेकिन मैदान पर उतरते हैं और बल्ले से गेंद लगती है तो ताज़ की आवाज आती है। बहुत ही जबरदस्त डबल 6। डबल 6 रवि के बैट से निकलता हुआ। बता रहा हूँ भाई 100 कुछ हुआ है, बताता हूँ, 110 के आसपास। तो जिसे कहा जाता है ये है मिस्टर लोहान, जिसने बनाया है आजमगढ़ का मान और ये है क्रिकेट की शान। तो इस वक्त पर 64 की योग पर, दूसरी तरफ है 70 की योग पर, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि गदाधारी भी रवि बाहर फिर से 4 रन, कोई चांस नहीं। रवि इस वक्त मैं देख रहा हूँ 120 की योग पर तो गंगा किनारे का एक छोड़ा, जो आप देख सकते हैं कि अब तक क्रिकेट की दुनिया में वो नाम हो चला, दुनिया में जब से कदम रखा तब तक कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। रवि एक बेहतरीन अपनी सल्तनत के सुल्तान इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अजीबो गरीबो नकली ढंग से की गई गेंद और मैं देख रहा हूँ गेंद पहले के और एक शॉट मार यहाँ पर कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छी स्लो है। मुस्कुरा रहे हैं और दूसरी तरफ वाले मुस्कुरा रहे हैं और कैसे आ गया मैदान के ऊपर, आगे हुआ क्या और रनों की संख्या ये एक गेंदबाज का मैं नाम जानना चाहूंगा, मोहम्मद आरिफ। एक अलग आरिफ इनका नाम है और मैं देख रहा हूँ कि अरे ये लोग यहाँ पे हंस रहे हैं, खेल के भी फील्ड से बाहर भी। बहुत ही जबरदस्त 4 रन। पर 8वां ओवर चल रहा है 10 ओवर के मुकाबले में सेमीफाइनल के मुकाबले में। टीम की तरफ रुक करूं विजय गिल, मोहम्मद ये शान, मोहम्मद नोमान आजमगढ़ की पहचान, मिस्टर धीर सिंह इस उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के एसोसिएशन का सबसे बेस्ट प्लेयर
विकेट होने का यहाँ प्रयास मैच लेकिन मैच ग्राउंड में चुके और की समाप्ति। और रवि इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बिहार, उड़ीसा, बंगाल जैसे शहरों में राज्यों में क्रिकेट खेलकर वापस इस पटना की धरती सरजमी पर स्पॉट धरती पर कदम रखा है। रंजीत भदोही का ये वो खिलाड़ी जिसने अब तक इसमें क्रिकेट की कायनात में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड अगर वो हिंदुस्तान के अंदर होकर अगर इस अपने उत्तर प्रदेश का कोई खिलाड़ी जीता है उसमें सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ नाम रंजीत यादव भदोही का नाम आता है। और टीम के साथ मैं देख रहा हूँ पल्लू पांडे के नाम से फेमस ये खिलाड़ी, इनके भाई कृष्णा पांडे, ये दोनों भाई की जोड़ी बड़ी खतरनाक हुआ करती है क्रिकेट में। और लारिस जिसमें कर्नाटका प्रीमियर लीग का ये प्लेयर नवासुकामा के लिए खेलते हैं लेकिन अब उन्होंने छोड़ी थी शान इलाहाबाद का हीरो बेहतरीन लेफ्ट हैंडर अंकुर सिंह, उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान क्रिकेट छठी बाउंड्री के लिए मैं अंकुर सिंह के बारे में बात करूंगा। छठी बाउंड्री 5 लगातार 6 छठी के लिए इस बार पैरों की तरफ किया गई और मैं देखा हूँ क्लियर किया बाउंड्री लाइन की तरफ और वहां पर मैं देख रहा हूँ कि रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्तों पूरे हिंदुस्तान क्रिकेट जो टेनिस टीम के कैप्टन अंकुर सिंह जिन्होंने इस छोटी सी गांव से इस पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उस टीम के गौरव की बात है कि आज नुमान की कप्तानी में इस वक्त टीम अफजल 11 के प्लेइंग 11 है। और मैं देखता हूं महेश यादव एक बेहतरीन क्रिकेट की तरफ की टीम है और वैभव राजपूत जिन्होंने पीडी कॉलेज और उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट हैंडर ऑलराउंडर बहुत बेहतरीन टीम है। इस बार अपेक्षा बहुत जबरदस्त फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। बताएंगे 144 तो सबनी तरह के जयराम स्टेडियम में वल्लभ भरल बा देखत मानी पैसा के कुल चपले मारन 5 जबरदस्त मुकाबला चल रहा मैदान में और 18 ओवर जैसे खत्म हुई बड़ा मजा और बात रकम के नोमान खेल खेले तैयार हो पहले खुदा पे दूसरे में भी मारा ए बार चले पान बैट हमारे कमेंटेटर सूजी और गेंद चल गई बात ये भी बहुत अच्छी कमेंटेटर, हिंदी इंग्लिश गेंदबाज भोजपुरी के सामने रनों की संख्या की तरफ एक बार मैं रुक रहा हूं। ऑलराउंडर है भाई। तो गेंदा को गोला कहा जाता है और स्टंप्स को खूटा। कमेंटेटर ऑलराउंडर इसके साथ 6 रन स्टेट बहुत ही जबरदस्त पारी खेल के जा रहे हैं। 80 रनों के आसपास बनाए अनुमान है। ये विकेट क्या बदल हुआ छक्का लगा उस पर 500 जो बल्लेबाज जो आउट हुए यानी मिस्टर नोमान से कितने रन का स्कोर किया अब्दुल रहीम साहब मैं जानना चाहूंगा कि नोमान ने अब तक कितने रन बनाए 77 रन का स्कोर किए गए। उस क्रीज पर मैं देख रहा हूं कि नए बल्लेबाज चल रहे हैं मैदान में अगर लैरिस कौशल का एंड कर रहे 19 गेटों पे 77 रन की पारी खेल के गए। पल्लू पांडे बड़ी बेहतरीन ये खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों और लेकिन ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिक्स अब तक उसके बाद होने वाला फाइनल मुकाबला बलराम पांडे खरेमा से फेमस और लगातार फाइनल में पहुंच चुकी है। इसमें से जो जीतेगी वो फाइनल खेलेगी। उसके बाद होने वाला फाइनल मुकाबला अर्शद की गेंद पर विकेट मिला था। इस बार आप इसका मुश्किल बाहर अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो टीम दिख रही है ऑन पेपर अगर सच्चाई बताऊं ये उत्तर प्रदेश में मैं पूरे हिंदुस्तान की बता रहा हूं टेनिस क्रिकेट इस रेड बॉल की सबसे बेहतरीन टीमों से एक है और ये बहुत बड़ी टीम इस बकरा
दर्शकों, ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है और ये क्रिकेट की तरह अपना रंग बदलता है। अनिश्चितताओं का खेल कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। अभी मैं देख रहा हूँ उनके मध्य मुकाबले जो टीम है उसमें मैं देख रहा हूँ कि बिलाल है, उसके अलावा में विकेट पीछे अदनान है, अहमद है, अदनान है बल्लेबाजी। लेकिन मुशर्रफ इसी टीम का हिस्सा है। राजापुर सिकरौर का नौजवान पल्लू यानी बलराम पांडे बल्लेबाजी कर रहा है। बेहतरीन प्लेयर, क्रिकेट की स्वामी का। इस बार अच्छी गेंद लॉक करना चाहते थे, इस बार गेंद बल्ले का ना लगे को वाइट दे दे। गेंद बल्ले मैं देख रहा हूँ कि बिना छूटे हुए चली गई क्रिकेट की दास्तानों की तरफ। इस ओवर में अगली बार आनी गेंद करी है और इसी के साथ आउट। छूट गया धीरे धीरे इसे ही बाउंड्री का सलाम कर गई 4 रन हुई है। बल्लू का स्कोर बलराम का स्कोर पहुंचा 4 और टीम का स्कोर इस वक्त मैं देख रहा हूँ जा पहुंचा इस नए ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही खराब बैट फील्डिंग। अच्छा 155 रन यानी आखिरी ओवर 9 ओवर 155 रन तक मैं देख रहा हूँ स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 3 विकेटों के नुकसान पर और वो एक प्लेयर है रवि, बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर जो 155 रन। ये कुश्ती के आप करेंगे फेसबुक प्रोफाइल पर चेक करेंगे ये कुश्ती के एक समय का बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन इन्होंने क्रिकेट की 8 ओवर हुए हैं। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये लगातार उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों में और हिंदुस्तान के कोनों में घूम घूम कर और टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता खेलते हैं। तो आलिस के हाथों में गेंद है, बलराम है पानी है आलिस का पर इस ओवर में बहुत ही बढ़िया 4 रन। और ये गेंद चाहे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए जैसे ही देखा कि यहाँ पर पॉइंट के हिस्से में कोई क्षेत्र चल है उसका भरपूर फायदा उठाते हुए तो पकड़ा क्रिकेट दोस्तों ये वो टूर्नामेंट है जिसमें अब तक पूरे सर्वाधिक बेहतरीन खिलाड़ियों को लाने वाला ये ग्राउंड बना है। और मैं सबसे पहले अमजद भाई को जिन्होंने इतने बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आखिरी ओवर चल रहा है, तेज रफ्तार से आई, गोली की रफ्तार से आई, उसके भी जहन पे आए और गेंद को यहाँ पर मैं देखा दूसरा रन पूरा कर लिया। ये रनों की भूख है, अगर चाहते तो सिंगल लेकर रुक जाते, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने समझा शॉर्ट सेंस करने का प्रयास किया। और मैं इस क्रिकेट की सतह के बारे में बात करूं क्योंकि दोस्तों मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपनी बातों को रख पाऊं। मैं सुजीत खान दोस्तों मैं इस उत्तर प्रदेश क्रिकेट में जो कमेंट्री करने के लिए मुझे लगातार जाना पड़ता है, बिहार में जाना पड़ता है, गोरखपुर क्षेत्रों में मुझे लगातार जाना पड़ता है। लेकिन भाई 160 के ऊपर हो गया है। उसी के साथ 6 रन। तो रवि के बैट से निकलने वाला हर 6 कितनी भी लंबी बाउंड्री हो 6 रन। जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है कहा जाए कि जेठ की दोपहरी में मुकाबला चल रहा है, जीवन वैसे देखा ना भेजवा। बहुत ही अच्छा शॉट 6 रन। गली में बहुत ही जबरदस्त स्क्वायर कट मारा है। भाई 70 के ऊपर हो गया है। 27 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या होगा इस गेंद पर? इस ओवर में कुछ गेंदें बची हैं। इसी के साथ एक बार फिर मैं देख रहा हूँ लॉन्ग की दिशा में उसके पीछे ये एज लगा है। जब एज में नहीं जाना है बाउंड्री पर लग जाती, अगर सही तरीके से कनेक्ट हो जाती तो गेंद कहाँ जाती पता नहीं। हालांकि कहा जाता है कि गेंद भी कभी कभी कहती है भैया हमने रवि के सामने मत भेजा, बड़ी मार खाईला। स्कोर जा पहुंचल इस वक्त स्कोर बोर्ड पर 175 रन
175 रन। इस ओवर में बड़े रियाज और दिल से भाई की काम मैं करूं तारीफ। नहीं आउट, और यहाँ पर भी क्या होता है इसी के साथ आउट। रवि का विकेट गिरता हुआ। मैं देख रहा हूँ 3 रन हो चुका है, यानी 10 ओवर स्कोर बोर्ड की ओर मैं देख रहा हूँ। अगर वही जो रही टीम है वो कहेंगे 10 ओवर में 175 रन। नोमान एंड कंपनी क्या काम करेंगे। नहीं कोई बढ़िया हुआ है और 176 रन बनाने पड़ेंगे। हर ओवर में कम से कम 18 रन बनाने पड़ेंगे, जो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जैसा कि सुजीत भाई ने कहा कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। यह निश्चितताओं का खेल होता है। क्या प्यारी बल्लेबाजी की, शानदार बल्लेबाजी की, जिसके लिए जाने जाते थे वैसा काम किया मिस्टर नोमान ने। आइए एक बार बता दूं जो अब तक का हाल रहा अफजल कल कोहलाड़ी और यूनिक इलेक्ट्रॉनिक मुकाबला, जिसमें पहली पारी खत्म हो चुकी है। अफजल कल कोहलाड़ी नोमान कंपनी ने बनाए हैं 175। नोमान की शानदार पारी 21 गेंदों पर 77 रनों की 11 छक्के और 1 चौका। 16 रन बनाए। वैभव ने शानदार पारी खेली 18 गेंदों पर 39 रन बनाए। रवि ने आखिरी में बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी की 14 गेंदों पर 27 रन बनाए, 2 छक्के 3 चौके लगाए। 15 रन आउट रहे, 1 गेंद पर 4 रन बनाकर और कुल मिलाकर 177 रन बनाने हैं। आज हमारे बीच इस टूर्नामेंट के शुभ आ रहे हैं जनाब मोहम्मद साकिब खान साहब जो थाना स्टेडियम के रमन भाई 177 रन। हम आपका भी स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। साथ में मैं देख रहा हूँ कि जनाब अनसार साहब भी है, जिला पंचायत कराई से महाप्रधान पद के युवा प्रत्याशी। हम आपका भी स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद है आपका पहला मतलब है लगातार इनामों की बारिश की है। कंपनी की तरफ से लगातार इनामों की बारिश की गई है। वाली बात से मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो नवान एंड कंपनी अफजल कल टीम अपना गेम शो किया है और जवान के जो नाम है ये उत्तर प्रदेश की टेनिस की सर्वश्रेष्ठ टीम होगी। इसमें आपको जी हाँ, जिस तरीके से प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से आप कितने खिलाड़ियों का आउट करेंगे पहले ओवर में विकेट गिरा, उसके बाद कितने विकेट आप गिराएंगे। एक से बढ़कर एक धुरंधर इस टीम में मौजूद है। पहले आपने आउट किया विजय गिल को, फिर उसके बाद वैभव को आउट किया, तो वैभव के आउट होने के बाद नोमान आउट हुए। नोमान के बाद नोमान ये आपने उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ टीम को तैयार किया है, तो क्या कोई और अच्छा प्लेयर छूटा है उत्तर प्रदेश का? सही भाई सब लोग काम भी चलना पड़ता, मजबूरी रहती है। फिर किसी को छोड़ने तो बड़ा मान जाएगी, इसलिए तैयारी से है, टेंशन उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्लेयर हैं लेकिन इनकी टीम में सिर्फ बिल्कुल पैक है। अब उत्तर प्रदेश से एक टीम बनाई जाए, एक टीम हमारी टीम हो तो कई तरह सराय में भी काफी अच्छे बैट्समैन है। बहुत ही अच्छे बैट्समैन सराय में यूनिक कलेक्ट सराय में, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सराय में। इसके बाद होने वाला फाइनल मुकाबला नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय टेनिस टीम की कैप्टन। और मैं आपको बताऊं कि जिसमें कृष्णा सातपुड़े, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, कृष्णा सातपुड़े उस टीम में जिसमें अंकुर सिंह रायगढ़ टीम के कैप्टन, उसके बाद सतत सुप्रीमो में कैप्टन जीतेन, दुबई प्रीमियर लीग के कैप्टन, अरब प्रीमियर लीग के कैप्टन। यानी आप कहीं भी देख लो ये हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया टेनिस क्रिकेट में। और जिस टीम ने जो मैं खिलाड़ी मैं आपको नाम बताऊं
सुमित हेगे, उसके बाद जो है कृष्णा सातपुरे, ओमकार देसाई और अंकुर सिंह ने सबसे पहले खिलाड़ी थॉमस जियो, यानी जो ये प्लेयर उस टीम का जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन किया, जो टीम का रही, उस टीम का नेतृत्व अगर कोई करता है तो ये अंकुर सिंह करते हैं। सुजीत उस्मान पटेल का भी नाम जुड़ेगा, एक अच्छी टीम बनाई जाएगी इंटरनेशनल। अगर मैं आपको बताऊं कि रायगढ़ का टाइगर कहा जाता है उस्मान पटेल, लेकिन रायगढ़ का टाइगर को भी इन्होंने मार देते हुए और इन्होंने अपने रायगढ़ टीम के कैप्टन किए हैं, और ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मुझे बस एक चीज मुझे अंकुर भाई की नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ये 11 प्लेयरों में को प्रमोट करते हैं बल्लेबाजी के लिए, लेकिन ये खुद नवे बल्लेबाजी के लिए जब ये नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं, जबकि इनके पास वो कला है। इन्होंने दिल्ली डेविल्स के लिए इन्होंने कैंप किया था, और इन्होंने मैं आपको बता दूं कि AIRCS अल्हेरी और उसके अलावा इन्होंने जो टीम वकार भाई का कमेटी हाउस में आकर वापस मिले। एक बेहतरीन मुकाबला होगा आज। मौसम वालों को ये भूल करती मेरे सामने कौन है। तो कमल आमिर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लगातार लाइव रिकॉर्ड देख रहे हैं, दर्शकों की बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतने सारे दर्शक इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। अमजद भाई को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि लगातार इस टूर्नामेंट को जिस तरीके से मेहनतें की गई है और तमाम लोगों का साथ मिला है, कदम से कदम मिलाकर नौजवानों ने, यहाँ के बड़ों ने साथ दिया है, तब कहीं जाकर ये इतना बड़ा टूर्नामेंट साबित हुआ है, जिसमें पूरे देश के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शिरकत किए हैं। और बेहतरीन ये क्रिकेट टूर्नामेंट सेमीफाइनल दर्शक यहाँ दिए जाए हैं, उनको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, बता दूं कि 176 रनों का टारगेट है। लेकिन थोड़ी सी बात जनाब गुलरेज अहमद साहब, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन अंपायरिंग की है। आप टेम्परेचर देख रहे हैं, 5 मिनट भी धूप में खड़े होना कितना मुश्किल है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में 60 ओवर का जो मैच हुआ है, पूरी कमेंट अंपायरिंग इन्होंने की है, और वो भी बेदाग अंपायरिंग की है, जिसमें एक भी फैसला ऐसा नहीं आया है कि उस फैसले पर आपत्ति जताई जा सके। देखा ये क्या हो रहा है? रियाज भाई की अच्छी अंपायरिंग में कासिम छोटू फाइन मार्ट के मालिक 500 रुपये इनाम दिया है। रियाज भाई काम आपका हुआ, मैंने मुझे ठंडक महसूस किया। बैठक होने के बाद आप लेंगे पी लिया बस। आज तो भाई दोपहर में नहीं होगा, बिल्कुल कमेटी के लिए खाली नहीं किया। तब तो हिस्सा आगे जोड़ी तैयार है, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि मुसैब है और उनके साथ कौन बल्लेबाजी करने के लिए जाता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होने वाला है। मुसैब और बेलाल ऐसे खिलाड़ी है जो अब तक का रिकॉर्ड है 12 लगातार छक्के लगाने का, अगर मैं गलत नहीं हूँ भाई जी। मैं आपके सामने आप ही कमेटी कर रहे थे टाटा पावर हाउस में नसीब कोट के खिलाफ 12 शुरुआत में 2-3 बार बाद संग्रह कर रहे थे। गेंद को लेकर आए थे, जिन्हों कहते नाम लगाइए, जब लगाने शुरू किया तो फिर उन्होंने का नाम नहीं लिया, लगातार छक्का लगाने का। तो अब इस मैच में वैसे ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। पहले 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले 3 ओवर में अगर 60 से 70 रन बनाइए तो मुकाबला को 60 तक बना सकते हैं, लेकिन सामने जब अंकुर सिंह जैसी गेंदबाजी हो, वैभव जैसी गेंदबाजी का सामना आपको करना पड़े और सेमीफाइनल मुकाबला हो, इतना बड़ा मजमा हो, ताले ऑडियंस हो, ताले जिसके बारे में जो 5,000 रुपए की इनाम दिया है कस्मा माहौल जो लाइव चला रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि आजमगढ़ के टूर्नामेंट को एक अलग ही मुकाम दिया है कमर आखिर साहब ने। तो दर्शक ने गुजारिश है एक बार कमर आखिर साहब के लिए तालियां बजा दें, जितने भी दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम जैसे कमेंटेटर्स की आवाज को पूरी दुनिया में वो लेकर जा रहे हैं। हम जैसे जो कमेंटेटर्स हैं उनकी आवाज
कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि कमर आसिफ साहब एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हौसला अफजाई की है। साकिब भाई ने आज को बहुत बड़ा इनाम मिला है, 5000 के इनाम, शायद जीवन का पहला इतना बड़ा इनाम होगा। जी हाँ भाई, सही है, गलत, पहला बड़ा इनाम ये 5000 है ना। और ये बात का नाम क्या है? लेविश। पहली गेंद आउट। जी हाँ, पहली गेंद पर आघात लगा और उस बल्लेबाज का विकेट जिसे बड़ी उम्मीद है। जी हाँ, ये लेविश आदमी काफी में खिलाड़ी करके देखा था मास्टर है और लाहौर में गेंद तो कासिफ छोटू मेरे काम बड़ा इनाम लगा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट मार्क। और कुछ खरेवा के छोटे छोटे बच्चे बल्ला लेके आए हैं कि अभी पॉइंट बिल्डिंग जीतेगा फाइनल, तो हम लोग खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि हाशिम भाई के, बिलाल भाई के बहुत बड़े फैन हाशिम भी यहाँ पर है और बड़े जुहैब भी है और बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, बड़ी उम्मीदें थी कि बिलाल भाई का बल्ला चलेगा, लेकिन आज जुहैब भाई की माओ भी है, बिलाल भाई, इतनी उम्मीदें थी बाजी को कि आज माओ का बल्ला चलेगा, लेकिन इतने बड़े टारगेट के पीछे निराश किया है यहाँ पर तमाम लोगों को, हाशिम को भी निराश किया है। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट का एक पार्ट होता है, तो अब जिम्मेदारी मुस्तैद पर है। क्या कहेंगे, पावर प्ले में बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लगातार छक्के पे छक्के लगाने पड़ेंगे, लेकिन पहले ही गेंद पर जब विकेट निकल जाए तो बड़ा मुश्किल होता है वापसी करना। Shot up negatively on the pass, trying to go for the pull shot, missing the line completely. Runs has to be comfortable. The ball is lead by a free signal by Mr. Riyaz, and the first run on the board with that extra. He scored one, targeting 176 to win this match. में इसी के बाद की बात कर रहे हैं लेविस कौशल, ये कर्नाटका प्रीमियर लीग में नवा सुकामा के लिए खेलते थे, लेकिन इन्होंने, अब मैं देख रहा हूँ कि कर्नाटका को छोड़कर अब इन्होंने टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता को खेलना शुरू किया और ये भी घूम घूम कर रंजीत, उनके साथ महेश और रवि के साथ लगातार प्रभाव के साथ टूर्नामेंट खेल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि अब टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रह गए हैं सुजीत भाई, एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है टेनिस क्रिकेट। अगर इंटरनेशनल की बात से तुलना की जाए तो मौका है, लेकिन इस ओवर के बाद, अगले 2 ओवर के बाद मैं जोड़ूंगा हमारे दो साथी कमेंटेटर जो वाफी आनंद और मतलब दुबावा, मैं आप लोगों को भी जोड़ूंगा 2 ओवर के बाद। लेविश तैयार है, बल्लेबाज मुस्तैद, शॉट अप इस बार पुल करना चाह रहे थे, गेंद का बैट का बाहरी सिरा छोड़ती हुई गेंद उनके शरीर में लगी। अंपायर बता दी बैट से या लेग बाई, जी हाँ, लेग बाई का इशारा फिर से आ गया है कि खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कर्नाटका प्रीमियर लीग से जुड़ा हुआ ये गेंदबाज लेविश बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुजीत भाई ने बताया कि यॉर्कर लाइन डालने में बड़े माहिर है, लेकिन अब तक पहले ओवर में यॉर्क लाइन की गेंद नहीं गिरी है। मैं लगातार देख रहा हूँ वोल्टेज पर गेंदबाजी हो रही है। तैयार है लेविश once again bowling to right-handed batsman who drive beautifully just for a single. So we'll be at the cover boundary, not more than a single, well through, not back up, and just a single. So those who achieved later, this is the second semi-final of this T10 Bakra League Azamgarh. After winning the toss, the captain Noman won the toss and deciding to bat, scored 175, a huge mountain target in front of the batting side. Simon in the middle. बहुत ही जबरदस्त 6 रन। कमेटी बॉक्स से मिले और अगर आलू की टीम टूर्नामेंट जीती है तो फाइन मार्क 5000 के इनाम देंगे।
लगातार मैं देख रहा हूँ कि बुकलारन कंपनी की तरफ से लगातार 4 छक्का लगाने पर 600, लगातार 3 विकेट पर 1000 रुपए, 4 चौके लगाने पर 2000 रुपए, लगातार 6 बाउंड्री लगाने पर 2500, वन हैंड क्राउड कैच पर 500, 100 रन बनाने पर 4000, मेडन ओवर पर 1500। अबू बकर साहब की तरफ से लगातार 3 छक्का पर 500, हैट्रिक विकेट पर 500। वहीं पर मैं देख रहा हूँ कि लगातार मोबाइल सॉल्यूशन पॉइंट के अब्दुल नवाज खान की तरफ से क्राउड कैच पर हैंड्री, लगातार साकिब इरशाद की तरफ से पहले दिन से इनाम दिए जा रहे हैं और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अवार्ड दिया उन्होंने कमर आसिफ साहब को। लाइव टेलीकास्ट करते हैं कमर आसिफ साहब के बारे में, जिनको नहीं पता है फेसबुक आप यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, फेसबुक पर आप कमर आसिफ माहौल कस्बा माहौल के नाम से पेज है, आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। इन लंबी सिंगल रन विल बी एडेड एंड स्कोर कार्ड के ऑन द बोर्ड 10 का स्कोर हुआ। बॉलर का नाम है जीशान, अपनी टीम की शान इस वक्त बने हुए हैं। कहेंगे यहाँ पर हर ओवर में 18 रन चाहिए, वहीं पर पहले ओवर में बने हैं मात्र 9 रन, यानी यहाँ से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में कहीं ना कहीं आप टारगेट तक पहुंच सकते हैं। जीशान की अगली गेंद मोसाइड के लिए डिग आउट किया, एक ही ऑफलाइन के लिए मिस्टर धीरे से, लेकिन बैकअप इस बार अच्छा किया गया है नोमान की तरफ से, दौड़कर 1 रन पूरा किया। साथी खिलाड़ी ने कॉल किया कि 2 रन आसानी के साथ बन सकते हैं, 2 रन और रनिंग अच्छी विकेट करते हुए रन और जोड़ दिए गए, 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन। मखा लीग में आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ, मोस्ट वेलकम है आपका इस शानदार क्रिकेट के ग्राउंड पर। तो आइए आगे की कमेंट्री के लिए मेरे दो साथी कमेंटेटर तैयार है, बिल्कुल और इस बार गेम निकल गई है, पहले बाउंड्री के बाहर वाइड का इशारा आ गया है, 5 एक्स्ट्रा रन, 5 एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 70 का दूसरा मैच चल रहा है। 176 रन बनाने, 176 विद द टारगेट, 176 रन का बहुत बड़ा टारगेट है। इंडियन टेनिस टीम के कैप्टन कम से कम 45 लक्षित दिए जा रहे हैं इस पकड़ा की सरजमी पर। इन द मीनवाइल क्रॉस बैट स्ट्रोक फ्रॉम मुसैब नॉट कम फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, देयर विल बी between the wicket before the pitch and come to the hand of the bowler, the batsman gets across for another 2 more runs. So with that good score अंजुमन कंपनी की शानदार कोशिश, और इस शानदार कोशिश पर तमाम लोगों ने साथ दिया और आज इस टूर्नामेंट में यूं बना है। लगातार लाइव टेलीकास्ट के जरिए मैं आफ्ताब साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, वाइड गेट का इशारा कर दिया है और ओवर का भी इशारा कर दिया है रियाज अहमद साहब ने कि आपने अगर दूसरी गेंद से बाउंसर की तो आपकी गेंद को ओवर करा दिया जाएगा। 30 रनों पर 20 रन का टोटल स्कोर, पारी का दूसरा ओवर चला है, पावर प्ले अभी भी तैयार है मिस्टर जीशान ने के साथ देखने का इच्छा हो, इस तरीके से वापस जाना पड़ेगा। मुसैब का भी विकेट हो गया है, अब यहाँ से परेशानियां साफ तौर पर दिखाई दे रही थी बैटिंग के लिए, लेकिन अब है मिस्टर अहमद क्या करेंगे, अब जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर है, सामने जोड़ी ने साथ छोड़ दिया है, अब जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर है कि यहाँ से अब आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रवि बनना पड़ेगा, आपको नोमान बनना पड़ेगा, आपको वैभव बनना पड़ेगा, तब ही जाकर आप टारगेट बल्लेबाजी के लिए जा रहे अहमद सर, इन्हें सर की उपाधि दी गई है। मैं अपने भाई से जानना चाहूंगा कि ये राजापुर सिगरौर जो है अपने भाई की राजापुर सिगरौर, तो अहमद क्या कर रहे हैं अगर भाई इस इनिंग में जिनका सर्वोच्च गेंदबाजी से जीशान जो इलाहाबाद का यानी जिन्हें प्रयागराज कहा जाता है, उसके सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है और सबसे ज्यादा स्टंप्स को खेलने के यानी स्टंप्स को सबसे ज्यादा जो अब तक लगी है यानी स्टंप सबसे ज्यादा किसी ने तोड़े हैं वो जीशान ने। अब इनकी गेंद में पहलापन थोड़ा कम हो गया, अभी इससे पहले जब श्रृंखला हुई थी सोमवार कप, उसके बाद हुआ था यानी कैसी आजमी ट्रॉफी और इन्होंने 5 या
उसको ऐसा मारा था कि इसको बनाने पड़ गया। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल उनके अहमद सर के यानी पैरों की तरफ आती थी इसके को। तो ये नौजवानों को सीखने की ये जो मैं देख रहा हूँ जो मतलब मुकाबली टीम है, मैं रोमान से को सराहूंगा कि आपने इन नौजवानों को तैयार किया, एक नया युवा चेहरे को तैयार किया। और की समाप्ति और मैं वापी भाई की तरफ आपको लेके चलूंगा कमेंट्री के लिए इन बच्चे में और अपने भाई जवाब देते हुए। जी सुजीत अहमद आज करेगा, कुछ जरूर अहमद करेगा, अच्छा करेगा। जब सिंगार का सर्वश्रेष्ठ ये क्रिकेटर है ओपन या फुल बाउंड्री ग्राउंड फॉर क्रिकेट का, तो आज उसके पास चुनौती है जिसको स्वीकार करे और ये दिखा दे कि हाँ हम में भी दमखम है और आज उनको यही काम करना होगा तभी आपका काम बनेगा। अब उधर चौरसन कमेटी बॉक्स से मिले मुस्तकीम और अहमद की जोड़ी बीच मैदान पे है के पास लड़े जा रहे हैं कमेटी के लिए वाले। सुजीत साहब बहुत शुक्रिया आपका। आइए तमाम दर्शकों का मैं काफी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ये इस आए के बाद लेफ्ट ओवर विकेट अच्छी हुई थी, मेहरबान अपने हाथ से खेला है और 176 रन का पीछा कर रही है इस वक्त सराबी की टीम और बैकफुट पर नजर आती हुई लग रही है। जिस तरीके का प्रदर्शन किया है नुमान ने, खासकर बेहतरीन बल्लेबाजी की है नुमान ने और डेविस ने काफी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। पहले ओवर में मेरे ख्याल से इनका भी पहला दौरा है इस वक्त क्रिकेट ग्राउंड पर डेविस का। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट अच्छी गेंद उछाला है, सही संपर्क हुआ है बाउंड्री के बाहर चढ़ गई है। कुछ कर रहे हैं आज अहमद कुछ करने वाले हैं लेकिन कप्तान है टीम के डेविस का सामना हो रहा है अहमद से। मतलब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका कमेटी बॉक्स में मतलब। और बड़ी देर से आपको देखा सुना रहे थे मिस्टर अफजल साहब, अब्दुल साहब, चौरसन और सुजीत शाम साहब डेविस तैयार हो रहे हैं। लंच किया जा रहा है दोनों कमेटी करने वाले लोग का और लंच टाइम है। थोड़ा शुरू करें अच्छी है 4 रन के बाद क्रिकेट की दुनिया का देश लौट आया जाता है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन का क्षेत्र का बीच आपको बहुत खाली होता है, ये सीमा रेखा के बाद होगा। बड़ा इनाम मिलेगा शायद अहमद ये सोच रहा है कि क्रिकेट पूरी कर लो और यहाँ पर दर्शक उम्मीद कर रहे हैं अफजल भाई की कम से कम शतक बनाए। यहाँ पर अहमद रुक खेले खेल के तो कट करना चाहते थे, पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। स्लोअर गति की गई थी अपनी बार परिवर्तन के तौर पर किया था लेविस से। जब आप ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत ज्यादा तजुर्बा भी हो जाता है क्रिकेट खेलते खेलते आपके पास, और लेविस ने वही किया। जैसे देखा कि फास्ट को अच्छे तरीके से खेला जा रहा है अहमद के द्वारा और अपने हाथों को ढीला कर लिया। स्लोअर गति की गेंद करती है लेफ्ट मोड़ में पटकी हुई गेंद टीम के उन्होंने कैच किया और अहमद सर की इनिंग की समाप्ति। अदनान जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद फाइनल बड़ा ही लाजवाब होने वाला है अफजल भाई, दर्शक देखने के लिए जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार और दोनों में एक से बढ़ के स्टार है और बढ़ स्टारों का आना सामना है। आज गेम किसका अच्छा होगा नौमान के राशि ये लोग पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं। जी हाँ, दोनों एक ही क्षेत्र के इसरौली और शेरवा सटा हुआ गाँव है। दोनों एक साथ थोड़े दिनों तक खेलते चले आ रहे हैं और वहाँ पर और यहाँ पर स्टेज पर फुटबॉल के भी मौजूद है, लेकिन ये तो वहाँ पर फील्ड की गई समाप्ति। तीसरा ओवर समाप्त हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 32 रन और स्टेज पर मौजूद तमाम हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिला पंचायत करीब से महाप्रधानमंत्री प्रत्याशी जनाब साहब उनका भी इस्तेमाल है। अब से कुछ देर बाद हमारे बीच आने वाले टूर्नामेंट के समापनकर्ता माननीय श्री
मुन्ना सिंह साहब जो कि भूपेंद्र सिंह मुन्ना साहब वो प्रमुख पहलवान वो हमारे बीच आने वाले हैं। आपसे कुछ देर बाद वो हमसे जुड़ेंगे, स्वागत करते हैं शोरबी के। बाबू भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अंसार भाई है इस वक्त कैंडिडेट से वहाँ प्रधान पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो कह रहे थे कि मधु आप मेरे लिए स्टेज से जो है वोट मांगे, क्या ये बेहतर होगा बाबू भाई किसी के लिए वोट मांगना कमेटी बॉक्स से? अफजल सर ने कहा कि नहीं, आप वोट यहाँ से नहीं मांग सकते कैंडिडेट पर, अंसार भाई कह रहे थे। बाकी सर वही मैं बात कर रहा था कि वोट के लिए कह रहे थे कि आप वोट मांगे मेरे लिए कमेटी बॉक्स से। जी नहीं, ये चीज संभव नहीं है क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान है और सिर्फ आप एक मेहमान के तौर पर हमारे बीच आ सकते हैं, अपना चेहरा दिखा सकते हैं। हम पूरे के बाद थोड़ा सा इंजर जरूर है, ये तो खेला है बोर्ड के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बाहर 4 रनों के लिए हम पूरे कहते चेहरा बहुत कम समय में बड़ा नाम कमाया और आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और इंडियन टेनिस की टीम के कप्तान है और बड़े प्यारे इंसान है, बड़े इंसान है, कोई एटीट्यूड नहीं है उनके अंदर और बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। कहीं ना राउंडों में शुमार उनका होता है। हल्के हाथों से खेल कर लगानी स्ट्राइक दे दी है। दोनों भाई है सगे मुस्तकीम और अदान, दोनों की जोड़ी मैदान पर देखना ये कि कितनी देर तक रुककर बल्लेबाजी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है मतलूब की फाइनल जो होगा वो रोमानियन कंपनी और खरेमा के बीच जो खेला जाएगा। जी बाबू भाई, सही कहा आपने, क्योंकि जब ये मुकाबला शुरू हुआ था तो ज्यादातर ये होता है कि हम कमेंटेटर हैं, हमारा काम जो है एक दूसरे की टीम से तुलना करना होता है। और हम देख रहे थे कि आजमगढ़ जिला के सारे खिलाड़ी जो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे उस टीम के खेमे में मौजूद थे, लेकिन वही हम नौमान 11 की बात कर रहे हैं तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि मात्र एक ऐसा खिलाड़ी नौमान जो आजमगढ़ जिले से ताल्लुक रखता है और सारे खिलाड़ी मुझे सब उत्तर प्रदेश के बहुत से जिला से लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर खिलाड़ी आप मौजूद है और एक जबरदस्त टीम शादी खेलने के लिए जाती है, फाइनल की दावेदार बन जाती है नुमान की टीम और बेहतरीन खिलाड़ियों से भरी पड़ी हुई टीम घूमकर खेला है। फाइनल के क्षेत्र में गेंद जा रही है, उसके पीछे वैभव उसको पीछा कर रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे किसी सीमा के बाहर। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं, 4 रनों के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 44 रनों पर। पैरों पर गेंद कर दिया था, धीरज को देख सकते हैं लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करते हुए जो वाइस कैप्टन है यहाँ पर फील्डिंग कर रहे हैं, लॉन्ग ऑन पर खड़े होकर लंबे गति बेहतरीन बल्लेबाज है, वक्त जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी करने आ जाते हैं। छोटा सा बॉलर पक्षी ये सीधे बल्ले से खेला है, धीरज के हाथों में बॉल, आसान सा कैच, इससे कैच प्रैक्टिस करवा रहे हो। उस गेम में ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ बल्ले को लगाया था, स्पीड का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन स्लोअर गति में थी है। जी हाँ, एक तरफ अनुभव था और एक तरफ हौसला था जब ये सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हुआ। यहाँ एक तरफ युवा खिलाड़ी, वही दूसरी तरफ अनुभवी खिलाड़ी जिन्होंने काफी मैच खेला है और हिंदुस्तान के कोने कोने में खेला है क्रिकेट टूर्नामेंट, तो बहुत अंतर था दोनों टीमों में। लेकिन उसके बावजूद ये क्रिकेट का मैदान है, हार और जीत ये क्रिकेट के तो पहलू हुआ करते हैं कि जीती है दूसरी हारती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन रहा है मैं बता दूं, जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है अभी तक नौमान की टीम ने यहाँ पर एक मुकाबला खेला है बाबू भाई, और एक में उन्होंने स्कोर किया 184 और एक में मेरे ख्याल से 193 और ये तीसरा मुकाबला था जिसमें कम स्कोर किया है नौमान की टीम ने। तो कामयाबी मैं कहूँगा ये सामने भी अच्छी टीम के लिए। जी हाँ, गुजरात क्लब गुजरात ग्रुप के लोग वहाँ पर बहुत मायूस लग रहे हैं। मेरे ख्याल से आप हौसला रख रहे हैं, पर आप साथ भी दिया, हौसला भी बढ़ाया है गुजरात ग्रुप में खिलाड़ियों का और उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है गुजरात ग्रुप का और बड़ी बकरादी करते हुए नजर आए हैं, पैसों के साथ बड़ी बकरादी की है और यहाँ पर खेल को अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अच्छा, पहली बार नौमान आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। मैं इंटरव्यू ले रहा था, नौमान का पूछ रहा था कि नौमान आप गेंदबाजी करते हैं नहीं, उन्होंने कहा कि कभी जरूरत पड़ती है तो करता हूँ। आज जरूरत है बाकी रही गेंदबाजी की। जी हाँ, वहाँ पर अपने आप को आजमा रहे हैं, पटकी हुई गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर यहाँ से। दोनों एम्पायर की बात करूँ मधुर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं दोनों एम्पायर। सेमीफाइनल फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है दूसरा और फाइनल में एक वही एम्पायर शुरू से पहले दिन से एम्पायरिंग कर रहे हैं। कड़ी धूप में यहाँ पर बड़ी भूमिका निभाई है गुलेज और पिछड़िया से घुमा रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। मेरे ख्याल से ये 5वां ओवर चल रहा है नौमान से
अच्छी गेंद की बार पैरों के पास से निकलती हुई जो बैट और बैट के बीच में चला थी वहां से होती हुई चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में। और खास बात ये जो विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे बड़ी जबरदस्त विकेट कीपर है। मैंने उनको देखा अभी तक जितनी भी टीमों के विकेट कीपर आए हैं उसमें से बहुत ज्यादा प्रभावित किया है नुमान एंड कंपनी। स्कोर 45 रन। बहुत ज्यादा तो यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला अदनान का ये फेवरेट शॉट है। कोशिश की गई लोगों पर लेकिन ये सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। ना लुक्के ना यही मलाइया में लुक्के ना। जी हाँ, प्रभात ग्रुप के लीडर यहाँ पर मौजूद है, जो मेम है यहाँ पर मौजूद है, रखे हैं और उनका भी मैं स्वागत है। और नुमान की गेंद पर सीख लगाते हैं कोई भी बल्लेबाज तो 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा प्रभात ग्रुप की तरफ से। यहाँ पर ये संदेश आया है। देखना ये है कि अदनान कर पाते हैं। आशत भी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 15 राउंड से बड़ी बड़ी है गेम। और मिस्टर अमजद साहब बखरा वो कबड्डी बॉक्स पर आ जाए और जनाब अंसार साहब उनका इंतजार कर रहे हैं जिसका पंचायत कनेरी महाप्रधान पद के प्रत्याशी है। और यहाँ पर हमारे जो मेहमान मौजूद है उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। यहाँ पर क्रिकेट कमेटी आपका दिल से इस्तेमाल करती है, स्वागत करती है। दर्शकों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। रोमांचक फुटबॉल ये थी थोड़ा सा होकर खेलना चाहते थे, विकेट करना चाहते थे। पैरों पर गेंद लगने के बाद चली गई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। तीसरा ओवर गेंद को फील्ड कर लिया, रन लेने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत कम देखा जाता है कि रोमान गेंदबाजी करे मतलब, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। अभी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। अशरफ थोड़ा सा छोटे हैं, उनके हाथ में चोट आई थी। इसके बाद मेगा फाइनल खेला जाएगा जिसका तमाम दर्शकों को इंतजार था, वो घड़ी आने वाली है और इसके फौरन बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन मतलब दर्शकों की अगर बात करें तो खर्चा खर्च भरा हुआ है। जनाब साकिब इरशाद साहब की अगर बात करो बहुत सराहा है। आसिफ कमर साहब जो कि लाइक निकाश कर रहे हैं, उनको 5000 रुपए का इनाम उन्होंने दिया है। उनकी ये कोशिश और बहुत बड़ा इनाम जनाब आसिफ कमर साहब के लिए यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वहां से हाथ को उठाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं आसिफ कमर साहब और स्वागत है आपका आसिफ कमर साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्रिकेट खिलाड़ियों को जो टेनिस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें आप कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, उनका नाम रोशन कर रहे हैं। और आपकी ये कोशिश विजय आगे गेंदबाजी करने के लिए विजय गिल जिन्होंने शतक खेला ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने ये बकरा क्रिकेट ग्राउंड पर शतक लगाया है। और अनुज की टीम हार गई, मोहम्मद की टीम पहला गेंदबाज जो मैंने किया था गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मतलब शांत क्रिकेट चल रहा है। जब वन साइड मुकाबले चलते हैं तो शांत हो जाता है क्रिकेट। दर्शक ये समझ गए हैं इस्लामी की टीम अब टूर्नामेंट से बाहर होने वाली है सेमीफाइनल में। और जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो नुमान एंड कंपनी वर्सेज खड़े आबिद एंड कंपनी से खेला जाएगा। सीधे बल्ले से वहां पर अकबर सिंह मौजूद है, कैच कर लिए जाएंगे अदनान। एक और विकेट जाता हुआ विजय गिल को मिली है। यही होता है मुकाबला होता है तो कोशिश जिले के कमेटी शांत हो जाते हैं क्योंकि मुकाबला ये चल रहा है। बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं कि यहाँ पर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड ये फिलहाल गवाही दे रहा है। ये टूर्नामेंट जो है अपनी कामयाबी की जो उपलब्धि है उसको छोड़ता है। बस एक और आशा एक उम्मीद के साथ यहाँ पर दर्शक बैठे हैं कि फाइनल जो मुकाबला है वो जबरदस्त हो जाए। विजय गिल एक सफलता मिली है अभी अभी और नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है मैदान। आसिम जो है अदनान के भाई है यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। मोहम्मद आसिफ यहाँ पर और यहाँ पर उनका मुकाबला देखने के लिए आए थे और विजय को सफलता मिली है बल्लेबाजी करने के लिए। और विकेट छोड़ा सीधे बल्ले से खेला, वहां पर प्ले ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फिट किया कैप्टन नुमान थ्रो भी किया लेकिन पहुंच गया अरशद।
आए हुए तमाम दर्शकों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये आपने अपना कीमती समय दिया है इस टूर्नामेंट के लिए। बहुत बड़ा रोल रहता है दर्शकों का किसी भी टूर्नामेंट में। यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में पहले दिन से दर्शक मौजूद है और टूर्नामेंट अपनी कामयाबी की तरफ रमा है। और इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये बात सीधे बल्ले से गेट कबड्डी बॉक्स के ऊपर चरण। बाकी भाई इसके बाद का जो फाइनल मुकाबला होना है तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीम है आमने सामने आप तुलना भी कर सकते हैं। जैसे आप विजय को देख लीजिए और विपक्षी टीम में शहनवाज को देख लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रोमांचक फाइनल होगा। शहनवाज को हम लोग शहनवाज की बात करें, बहुत कम समय में नाम किया है शहनवाज ने। बाकी हुई है सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और ये समाप्ति 6 ओवर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 71 रन। ऑफ से कुछ देर बाद हमसे जुड़ने वाले हैं यहाँ पर हमारे जो समापन करता माननीय श्री भूपेंद्र सिंह मुन्ना साहब लगाकर मुख्य वो आने वाले हैं। और दर्शकों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। दर्शकों को देखा जा रहा है कि जहाँ भी टेंटे चला है और रोड पे जो बाइक खड़ी की है लोग उनसे नौजवान गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी बाइक वगैरह को वहां से हटा लेंगे, जो हमारे नंबर करता रहे उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। पट्टी गई एक बार फिर व्हाइट बॉल का इशारा आ रहा है और ज्यादा ऊपर चुकी हुई है और वहां पर वार्निंग भी दे रही है। अपनी बोलने का एक बाउंस हो चुका है। इसके बाद फाइनल खेला जाएगा। दर्शकों को इंतजार है कि कौन विनर होता है, फाइन बिल्डिंग मटेरियल खड़ेवा या अफजल गलत खिलाड़ी। एक ट्रॉफी चमचमाती हुई रखी गई है यहाँ पर। 2 ट्रॉफियां, एक क्रीडा टीम के लिए एक रनर टीम के लिए। उसके लिए ये जंग चल रही है क्रिकेट के मैदान में। बॉल के बीच देख रही है कि विनर टीम कौन होती है। शहनवाज का चलना बहुत जरूरी यहाँ पर फाइन बिल्डिंग मटेरियल खड़ेवा के लिए। अगर शहनवाज हुए तुरंत बनेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं। विजय मौजूद थे, प्लेऑफ पर उन्हें दो फील्ड क्या रन लेना चाहते थे। अजीम मलाकरी आशा ने 7 ओवर शुरू हो चुका है। नौमान की बोले का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। 10 ओवर इस मुकाबले में 175 रन बनाई अफजल गलत खिलाड़ी की टीम। पूरे ग्राउंड में इतना बढ़िया सीट को मिला। और मुन्ना भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ा इनाम दिया है यहाँ पर। 8 शतक मुकम्मल करने वाले को 1500 रुपए के इनाम। मुन्ना भाई का तो समाज सेवी जो सऊदी अरबिया तमाम में रहते हैं उनकी तरफ से। और शहनवाज के चचा है और शतक लगाने वाले बल्लेबाज को 3000 रुपए के इनाम से ओवर गति के तुमान की हिट करना चाहते थे अजीम, क्योंकि स्कोर 74 रन पर पहुंचता हुआ। धीरज कैसा नाम, बहुत दिनों से क्रिकेट के मैदान में एक मशहूर नाम है धीरज का। और मिस्टर सुजीत शान साहब यहाँ पर खड़े हुए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। राजनीति सराय से जो ताल्लुक रखते हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपके साथ वक्त गुजारने का, कमेंट्री करने का मौका मिला, स्वागत है आपका। और ज्यादातर बिहार क्षेत्र में रहते हैं, कमेंट्री करते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। दर्शकों को सुनने का मौका मिला आपको। तालिब शोरसन वो भी मौजूद है, उनका भी स्वागत है। और बाकी तालिब भाई की जो कमेंट्री है, इंग्लिश कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इतना प्यारा अंदाज है उनका बोलने का। मैं तो कह रहा हूँ पूरा टूर्नामेंट जितनी भी देर बैठे कमेंट्री करने के लिए वो इंग्लिश में ही कमेंट्री करे। जी नहीं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ज्यादा इंग्लिश बोलने के बाद दर्शक शोरगुल भी करने लगते हैं, बहुत लोगों को बाउंस भी हो जाता है सर से। और समझ में आती है, सबसे बड़ी चीज ये है सबको समझ में आती है ये जो तालिब बोलते हैं। हाँ मतलब बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से
भोजपुरी बाउंस हो जाती है लोग के आजकल भोजपुरी नहीं समझ पाते। अगर ओरिजिनल सुजीत शांत साहब भोजपुरी बोले जैसी भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, अगर वैसी बोलने लगे तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी भोजपुरी भी। लेकिन जो आएगा और जो तारीफ अब बोलते हैं जुबान, वो आम देहात की जुबान जो हम और आप बात करते हैं, वो एक जुबान है, वो समझ में आती है बात। और विजय आए गेंदबाजी करने के लिए 8 ओवर है, जहां पर पट्टी लीजिए शांति की वन साइडेड मुकाबला खेला जा रहा है। वक्त गुजारा जा रहा है मैदान पर अजीम और आशरफ के द्वारा। और सेमीफाइनल मुकाबले का सफर था सलामीर का, यहीं से समाप्त होता है। अगली बार खेला है कि विक्रमगढ़ की तरफ वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। केसरी मारी करके वहां चली जाएगी। 4 रनों के लिए स्कोर जा पहुंचा है 83 रनों पर। और आपको देखा जो सुना रहे हैं कबड्डी बॉक्स में बता दूं, मिस्टर तालिब शोरसन, मिस्टर अफजल साहब राजा मुर्शिद रोड, सुजीत शांत साहब रानी की सराय, मतलूब दुआवा, महमूद मोहम्मद वाफी अरम। आपको बारी बारी से आपको देखा हम लोग सुना रहे हैं। और बहुत बड़ा योगदान रहता है कमेंट्री करने वाले लोगों का, क्योंकि अगर अच्छी कमेंट्री ना हो अपन भाई तो कैसा भी टूर्नामेंट, कितना भी बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर ले, वो बेरंग होता है वो टूर्नामेंट। यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहता है कमेंट्री करने वाले लोगों का। और यहाँ पर साथ दिया, अगर बात करूं मैं अमजद साहब की, तो एक ऐसे इंसान है, बहुत मिलनसार इंसान है। मेरे ख्याल से अगर वो चाहे तो उत्तर प्रदेश के जितने भी कमेंट्री करने वाले लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे बात कर लेते हैं, वो उनके फैन हो जाते हैं और चुनाव के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजर बहुत ही लाजवाब है किसी भी खेल के लिए। फिर की बात करने के बाद भाई मौजूद है। आपने सही कहा था कि जब ये गवर्नमेंट की सर्विस करने लगे, नौकरी हो गए, बहुत ज्यादा भारी भरकम शरीर के मालिक है, लेकिन जब तक भीड़ पर रहते क्या बल्लेबाजी करते। इससे पहले पारा कमाल में आए थे, बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर भी दिखाई थी पारा कमाल में। उसके बाद यहाँ पर ढाका में काटा फूलपुर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सिर्फ साल कप में बहुत दूर जाते हैं। अभी फेसबुक पर दिखा रहे थे कि वो कर्नाटक गए थे खेलने के लिए, धीरज वगैरह वहां पर मौजूद थे। वहां पर भी मैच उन्होंने जीता और ट्रॉफी के साथ थे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको कि आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छी गेंद को खोद कर निकाला है, वहां पर अंकुर सिंह मौजूद है, लेकिन इंजर्ड है, थोड़ा सा पैर में चोट लगी है। अंकुर सिंह की कोशिश नहीं की क्योंकि वो समझ गए कोई जरूरत है नहीं, आप कुछ बिगड़ने वाला यहाँ से है नहीं। आरिज और अजीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 89 रन। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं कबड्डी की बड़ी मेहनत की है लोगों ने, बहुत बड़ा नाम आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सुहेब और साज को भी देखा जा रहा है, बड़ी मेहनत की इन लोगों ने। और जिन लोगों का नाम मैं नहीं लिख पा रहा हूँ उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब गाँव के लोग मेहनत करते हैं तब कोई टूर्नामेंट स्टैंड हो पाता है, खड़ा हो पाता है। आपकी मेहनत का नतीजा है कि टूर्नामेंट कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। और दर्शक भी बहुत दूर दूर से चलकर आए इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। अमजद भाई अगर आपका आवाज पहुंची तो 50 पे 500 के इनाम है नदीम आरिफ साहब का, क्योंकि अब सारे इनाम इकट्ठा किए जा रहे हैं नौवान को देने के लिए। नौवान 4100 का इनाम जीते हैं 77 रन बनाकर, एक 50 बनाया 4100 का इनाम मिला। एक और अपने गाँव को कैच किया गया था। वाकई ये टीम अब बिल्कुल चल के खेल रही है। जी हाँ, समझ रहे हैं धीरज और कैसा वहाँ पर अंकुर सिंह एक बड़ा नाम, एक बड़ा खिलाड़ी और इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम का कप्तान, उसको विकेट मिलने वाली थी। धीरज क्यों न दौड़ के और दूर तक दौड़ लगाई धीरज ने और कैच किया, बेहतरीन दौड़ते हुए कैच पकड़ा गया धीरज के द्वारा। अजीम बाबू में नुमान एक ऐसा नाम बहुत दिनों से क्रिकेट की दुनिया में मशहूर नाम है। नौमान का बड़ा नाम किया, बड़ी शोहरत कमाई नौमान ने अपनी क्रिकेट से। और अनंत एक बार नौजवान हुआ था अफगन भाई, और उसमें नौमान गए थे बर्दस हॉस्पिटल के नाम से टीम हुई थी वो, और बर्दस हॉस्पिटल की टीम हार रही थी, 2 सेट हार चुकी थी। तीसरा सेट चल रहा था, 5 सेट का वो मुकाबला था।
लेकिन उसके बाद नोमान लोअर अपना उतार कर मैदान पर पहुंच गए, लगातार तीनों सेट छोड़ गया और जीत गई थी साई हॉस्टल रायबरेली से मुकाबला था। तो हर क्षेत्र में हर खेल लाजवाब खेलते हैं नोमान, वॉलीबॉल भी बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। ठीक है, नुमान नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है दोस्त, मैं तो इनाम इकट्ठा कर रहा था। धीरज फिर नीचे आ रहे हैं वहां पर, लेकिन कैच दूर था, बॉल दूर निकल गई 4 रनों के लिए। और जनाबे मुन्ना साहब दत्तोपुर समाज सेवी, उनकी तरफ से भी इनाम दिए जा रहे हैं। हाफ शतक पर 1500 रुपए का इनाम और शतक लगाने पर 3000 रुपए का इनाम उनकी तरफ से दिया जा रहा है। हो सकता है फाइनल मुकाबले में कुछ इनाम की राशि बढ़ाई जाए, कुछ अलग इनाम है। और का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बड़ा योगदान रहा है पोखरा ग्रुप का। शांत जरूर है लेकिन फाइनल के लिए एनर्जी बना कर रखी है पोखरा ग्रुप ने। काफी 5 दिन 4 दिन खामोश थे, 5वें दिन बकरात ग्रुप आया तो बिल्कुल दमखम के साथ आया। 99 रन हुआ है यहाँ पे, 9 ओवर में 99, 7 विकेटों के नुकसान पे ये मुकाबला लगभग अपने पकड़ में कर लिया है। तो वाकई मैंने कहा हूँ कि हेरा नर्सिंग होम छत्तीसपुर बाजार मार्केट गंज रोड आजमगढ़ आपका वेलकम कर रहा है, जिसमें डॉक्टर एस आजमी, SR चतुर्वेदी, डॉक्टर रहीम आलम, डॉक्टर दिलनवाज, ऐसे तमाम डॉक्टर आ रहे हैं। वो भी ट्रेनिंग को लेकर मैं वेलकम कर रहा हूँ। हेरा नर्सिंग होम मार्केट गंज रोड और छत्तीसपुर बाजार आपका वेलकम खैर मकदम है। बखरा T10 का आपका वेलकम है। हेरा नर्सिंग होम आपका खैर मकदम, स्वागत और शुक्रिया इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, को सुनने के लिए। और इस टूर्नामेंट के समापन करता पानी श्री भूपेंद्र सिंह मुन्ना साहब ब्लॉक प्रमुख फिल्मा, वो अभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इनके समापन करता इस टूर्नामेंट के और जनाब डॉक्टर शाहिद आदमी साहब, जो कि टूर्नामेंट के समापन करता होती है। जिनका ये ग्राउंड है, जिन्होंने ग्राउंड दिया और सरसों का खेत था, तैयार भी नहीं थी सरसों अब्दुल भाई, लेकिन बोल दिया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए डॉक्टर साहब से। गाँव के प्रधान भी शायद डॉक्टर साहब गाँव प्रधान है। गाँव के प्रधान ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की हर आवाज में लबैक है। और डॉक्टर साहब समझ रहे होंगे कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। वाला फाइनल मुकाबला उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और इस मुकाबले को जीती। आज दोनों सोच कर दोनों सामने आ रहे हैं या सौरभ आउट भी हुआ है। यूनिक एजुकेशन जी हाँ, को बुला लिया गया है और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है अफजल क्लब खिलाड़ी की टीम। दोबारा साथी खिलाड़ी इकट्ठा हो रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। और अब जो मुकाबला होगा फाइनल का वो अफजल क्लब के बीच खेला जाएगा। उसमें पहले बुलाऊंगा फाइनल में जो 500 रुपए की इनाम हासिल मिलेगा।